हेलो नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। पीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़ा झटका कैसे है और ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कब जारी होगा और जो अभी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकली हुई है पॉइंट्स मैन की ग्रुप डी के अंदर ही आती है, वो वैकेंसी कितने पदों पे निकली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इनके बारे में अपन बात करने वाले। तो आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना, जो भी डाउट हो भाई कमेंट करके पूछ सकते हैं, हर एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ग्रुप डी में इतने वैकेंसी खाली चल रही है तो फिर गवर्नमेंट रेलवे एक नया नोटिफिकेशन जारी करे ना, उसमें अच्छे खासे पोस्टें करें, या हमारी जो 32,000 वाली वैकेंसी है 2024 वाली, इसके अंदर पोस्टों की संख्या बढ़ा दी जाए, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं और जो नया नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करूं, मैंने यहां पे लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है और ग्रुप डी वालों को झटका लगा है। वो कैसा झटका लगा है, तो जैसा कि आप भैया एक नोटिफिकेशन देख रहे हो, उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा है देखो, ध्यान से देखना और थोड़ा सा नोटिफिकेशन को समझने की आप कोशिश करना। ठीक है। नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा है, भारत सरकार, और ये नोटिफिकेशन 10/12/2025 को ही जारी हुआ है। ठीक है, मतलब दिसंबर को ही जारी हुआ है, 10/12/2025 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, रेलवे बोर्ड की तरफ से है। इसमें क्या लिखा है, एंगेजमेंट ऑफ द एक्स सर्विसमैन और पॉइंट्समैन कॉन्ट्रैक्ट बेस अगेंस्ट द वैकेंसी अंटिल अनएबिलिटी रेगुलर अपॉइंटमेंट कैंडिडेट। जब तक रेगुलर कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट नहीं होता है तब तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो एक्स सर्विसमैन है इनको अपॉइंटमेंट की वैकेंसी के लिए रखा जाए। मतलब जो लोग रेलवे से रिटायर हो गए, जो एक्स सर्विसमैन है, उनको फिर से रेलवे जॉब के लिए बुला रहा है। मतलब रेलवे में भारी कमी चल रही है एम्प्लॉय के लेके, तो रेलवे क्या उनको वैकेंसी दे रही है। ठीक है, जो रिटायर हो गया, जो एक्स सर्विसमैन है, फिर से उनको जॉब पे रख रही है। तो इससे अच्छा भाई वैकेंसी निकाल दो अच्छी खासी ग्रुप डी की। बोल रहे हैं कि अब की बार 60-62 पदों का नोटिफिकेशन वायरल हुआ है, उसके रिगार्डिंग इतनी वैकेंसी निकाल दो तो बेरोजगारों का भला हो जाए। फिर देखते हैं आगे क्या लिखा है। इसके अंदर कुछ चीजें मेंशन की गई है। इसके अंदर केक बोर्ड ने इनवाइट किया है, ये लेटर सेंड किया है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको पॉइंट्स मैन में रेलवे के शॉर्ट टर्म के लिए वैकेंसी को फुल किया जाए। मतलब एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे नौकरी दी जा रही है। ठीक है, अब कितनी नौकरी दी जा रही है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो इसके अंदर जो नौकरी दी जा रही है, इसके अंदर मेरे भाई जो नौकरी दी जा रही है वो 5,000 समथिंग पद है। ठीक है, इसके अंदर मेंशन था, 1 सेकंड, हाँ ये देखो 5,058, ये देखो 5,058 यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। ये लिखा है टोटल नंबर ऑफ द सच द एंगेजमेंट विल बी 5,058। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है ओवर ऑल द रेलवे एज पर द जोन वाइज रिक्वायरमेंट। जितने रेलवे के जोन है उनमें रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो 5,058 पॉइंट्स मैन को क्या दोबारा से रिक्रूटमेंट किया जाएगा, उनको हायर किया जाएगा। और सारी चीजें मेंशन की है, जो पॉइंट्स मैन है जिस जोन के अंदर जाएंगे, जो एक्स सर्विस मैन है उनको दोबारा हायरिंग के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तब तक है जब तक नई वैकेंसी के थ्रू नए लोगों को नया नहीं भरा जा रहा है। ठीक है, और उनको क्या फिर से उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनका मेडिकल चेकअप किया जाए, अगर वो सुटेबल है उसके वर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है, फिर ही उनको क्या इस वैकेंसी के अंदर इनरोल किया जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है मेरे भाई, रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, एक्स सर्विसमैन को क्या है उनको फिर से भरा जा रहा है। और कब तक कहता है, पॉइंट्समैन ऑफ द एंगेजमेंट एक्स सर्विसमैन अपॉइंटमेंट एज द अबव द मेंशन द मैनर अवॉइड इनिशियली वैलिड 31/12/2026। ठीक है, एक्सटेंशन विल बी परमिटेड डिपेंडिंग द वैकेंसी पोजीशन एट द टाइम ऑफ द जोन। मतलब क्या है, इनको कब तक रख सकते हैं, 1 साल के लिए, पूरा 1 साल के लिए तक रखा जा सकता है, और जरूरत पड़े तो आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, उससे पहले भी बाहर किया जा सकता है। तो रेलवे में भैया बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट चल रही है, बट रेलवे पता नहीं फिर भी क्यों वैकेंसी कम निकाल रहा है। वैकेंसी ज्यादा निकालनी चाहिए, आपका क्या मानना है अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। अब देखो आपके लिए बड़ा झटका ये हो गया कि वैकेंसी है वहां ऑलरेडी, फिर भी नोटिफिकेशन परमानेंट का कम कहा रहा है। वैसे ग्रुप डी का 2018-19 में आई और 2024 में आई है, 6 साल के बाद 32,000 वैकेंसी है, कम से कम 50,000 प्लस वैकेंसी आनी थी, मेरा मानना था, क्योंकि पिछली बार 1 लाख पोस्टें थी। अब एक 60,000-62,000 का नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। अब देखते हैं 2025 की वैकेंसी अभी तक आई नहीं, क्योंकि 2024 वाला ग्रुप डी कंप्लीट भी नहीं हुआ। तो सब ये अनुमान लगा रहे हैं कि 2025 की ग्रुप डी की वैकेंसी इसी महीने में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, दिसंबर के एंड तक। और कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी वो एक सस्पेंशन बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह सारे नोटिफिकेशन आए एलपी टेक्नीशियन जेई एनटीपीसी, सब में वैकेंसी कम होके आई। क्या इस बार भी वैकेंसी कम होके आएगी या बढ़ के आएगी, जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम अपने और बात करने वाले। तो ये वैकेंसी भैया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, जो रेलवे में ऑलरेडी काम करे उनके लिए है, इसलिए आपको झटका है थोड़ा सा। और अगर इसमें रेलवे अच्छा
रिक्रूटमेंट के लिए एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी करता है तो अपने लिए फायदा होने वाला है। तो अगर आपने ग्रुप डी का पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो भैया आपके पास बहुत कम टाइम है, आप मैराथन क्लासेस वगैरह है जो भी है उनको कम टाइम में अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के ही जाएं। और जिनका हो गया वो कमेंट में जरूर बताएं आपने कितने नंबर बन रहे हैं, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए भैया रिक्रूटमेंट था रेलवे ग्रुप डी के। ठीक है, और जो बच्चे एनटीपीसी 2025-26 के लिए प्रिपेयर करें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, तो वो हमारे इस बेहतरीन बैच में बेहतरीन टीम के साथ इनरोल होकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और जिन बच्चों का ग्रुप डी का पेपर बाकी है तो उनके लिए भाई क्लासेस चल रही है शाम को 5 से रात के 8 बजे तक, जीके जीएस रीजनिंग मैथ सभी की। और जो बच्चे एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस सुबह 9 से दोपहर 12 बजे रेलवे एग्जाम वाले पे चल रही है, तो आप इस टीम के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ और वेट करते हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आता है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक शेयर कर दी जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद, बने रहें।